आचार सिखलाती हमारी पाठशाला है। हमें व्यवहार सिखलाती हमारी पाठशाला है। हमें मंदिर बुलाती वह हमारी पाठशाला है। हमें मंदिर बुलाती वह हमारी पाठशाला है। प्रभु दर्शन दिलाती वह हमारी पाठशाला है। प्रभु दर्शन दिलाती वह हमारी पाठशाला है। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत श्रोमणी आचार्य वर्षी विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य उदार सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव गुरुवर 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। बच्चों, हम यहाँ पर द्वितीयोदय भाग का अध्ययन कर रहे हैं। द्वितीयोदय भाग में हमने अभी तक 1 से 5 लेसन के बारे में जाना। बड़े बाबा के बारे में, पार्श्वनाथ भगवान के बारे में, देवगढ़ क्षेत्र के बारे में, सच्चे जैन की क्या पहचान होती उसके बारे में, और हमने सीता जी जो अग्नि परीक्षा उनके बारे में जाना। आज पाठ 6 शाश्वत तीर्थ, उसके बारे में अपन थोड़ा सा समझते हैं। अब अपन पाठ 6, भैया जी यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं, तीर्थ कौन सा सबसे प्यारा, सब तीर्थों में सबसे न्यारा। कौन सा तीर्थ क्षेत्र है सबसे प्यारा, सब तीर्थों में सबसे न्यारा, सबसे चेंज है। सिद्ध क्षेत्र है जिसको कहते, नाम बताओ मुनिगण रहते हैं। उसका नाम बताओ जहाँ पर बहुत सारे मुनिगण रहते हैं, सिद्ध क्षेत्र है वो। अब सम्यक नाम का बच्चा आंसर दे रहा है। श्री सम्मेद शिखर है प्यारा। बोलो बेटा सभी बच्चे एक साथ, श्री सम्मेद शिखर है प्यारा, सब तीर्थों में सबसे न्यारा। तीर्थंकर 24 हमारे, 20 यहाँ से मोक्ष पधारे। क्या आंसर दे रहे हैं? सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा? सम्मेद शिखर, सब तीर्थों में सबसे न्यारा, सबसे चेंज है ये तीर्थंकर, ये क्षेत्र। तीर्थंकर 24 हमारे, 24 तीर्थंकर होते ना बेटा, उसमें 20 यहाँ से मोक्ष पधारे। 20 तीर्थंकर यहाँ से मोक्ष गए हुए हैं। ठीक, अब इस क्षेत्र की चित्र दिख रहा है ना बेटा, पार्श्वनाथ भगवान दिख रहा है। अब देखना, यह तीर्थ क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र की एक भाव सहित वंदना करने से नरक और पशुगति नहीं मिलती। इतने सिद्ध भगवान बने इस क्षेत्र से, अगर इस क्षेत्र की हम वंदना कर ले तो हमें कभी हम नरक में नहीं जाएंगे और हम कभी पशु नहीं बनेंगे। बोलते ना, एक बार बंदे जो कोई, ताहे नरक पशु गति नहीं होई। एक बार जो बंदा कर लेता है फिर उसको नरक और पशु गति नहीं मिलती है। 20 तीर्थंकर भगवान के अलावा अनगिनत, जिनकी कोई गिनती नहीं है, ऐसे मुनिराज भी यहाँ से मोक्ष को प्राप्त हुए, मोक्ष प्राप्त किया है। यह क्षेत्र कहाँ पर है? यह क्षेत्र जिला गिरिडीह है बेटा, झारखंड में स्थित है। गिरिडीह जिला में झारखंड है, झारखंड में स्थित है। इसकी वंदना 27 किलोमीटर की है, 27 किलोमीटर KM। इतने किलोमीटर चलना हुआ, 9 किलोमीटर चढ़ना पड़ता है, 9 किलोमीटर समतल में चलना पड़ता है और 9 किलोमीटर उतरना पड़ता है। 99927 किलोमीटर। इस प्रकार से ये क्षेत्र, सम्मेशका जी के आसपास के बहुत सारे क्षेत्र हैं जो कि हमें जानना चाहिए और घूमना चाहिए। वहाँ पर पंचतीर्थ वगैरह हैं, उन सबको अच्छे से जानना चाहिए, घूमना चाहिए। चंपापुर वगैरह वहाँ से, और अन्यत्र क्षेत्र है गिरिडीह वगैरह में भी बहुत अच्छे मंदिर हैं, वहाँ पर भी जाना चाहिए। अब आगे पाठ 7, पाठ 7 के बारे में अपन समझते हैं। पाठ 7 का नाम क्या है? आचार कुंद कुंद। अब आचार कुंद कुंद के बारे में अपन समझते हैं बेटा। दीदी जी प्रश्न कर रही हैं, आत्म देह का ज्ञान कराया, समय सार जी ग्रंथ रचाया।
आत्मदेह का ज्ञान कराया, समय सार जी ग्रंथ रचाया। मुनिवर का शुभ नाम बताओ, चरणों में है शीश झुकाओ। वो चरणों में शीश झुकाओ, जिन्होंने आत्मा का और शरीर का हमें ज्ञान कराया कि आत्मा। समय सार जी जिनने ग्रंथ की रचना की है, ऐसे मुनिवर का नाम बताओ और हमें उनके चरणों में शीश झुकाना चाहिए। अब क्या है नाम? वंदना नाम की बच्ची देती है। कुंद कुंद आचार्य हमारे, भव सिंधु से हमको तारे। पूज दिगंबर ए कहलाए, गिरनारी में ध्वज लहराए। क्या लिख रहा है? कुंद कुंद आचार्य हमारे, आचार्य कुंद कुंद स्वामी हैं जिनने आत्मा और शरीर का भेद बताया है। भव सिंधु से, संसार सिंधु से हमको जो पार करते हैं, ये पूज दिगंबर साधु हैं। गिरनार जी वगैरह में इनने ध्वज को लहराया है। अब क्या है? ये कुंद कुंद आचार्य हैं। कुंद कुंद आचार्य के और कौन से नाम हैं बताएंगे बच्चों? देखो, आचार्य कुंद कुंदाचार्य पहला नाम, फिर पदम नंदी दूसरा नाम, फिर तीसरा नाम वक्र गिरिवाचार तीसरा नाम, चौथा नाम एलाचार और पांचवा गृद्ध पिच्चाचार। इस प्रकार से ये 5 नाम इन आचार्य के मिलते हैं। कौंडेश ग्वाला की कहानी आप लोगों ने बेटा पढ़ी होगी। कौंडेश ग्वाला की कहानी सबको पता है कि नहीं? किस किस ने पढ़ी है कौंडेश ग्वाला की कहानी? उनको नहीं तो संक्षेप में हम बता रहे बेटा कैसे थे कौंडेश ग्वाला। दक्षिण देश के कुरुमलाई ग्राम में, एक कुरुमलाई ग्राम है दक्षिण देश में, ग्राम में करमंडू नाम के सेठ के यहाँ पर एक मणिरत्न नाम का ग्वाला रहता था। कौन सा ग्वाला? ग्वाला का क्या नाम था? मणिरत्न ग्वाला रहता था, जिसने अग्नि में जलते हुए जंगल में कुछ सुरक्षित शास्त्र मिले हैं। दावानल में जलते कुछ जंगल में कुछ सुरक्षित, अग्नि में जलते जलते बच गया, कुछ शास्त्र मिले। वह ग्वाला उन शास्त्रों को अपने घर ले आया और अच्छी ऊंची जगह पर उसने वो शास्त्र रख दिए और उनकी पूजा और आराधना करने लगा। उनकी पूजा, शास्त्रों की पूजा करने लगा। ठीक, करने लगा। फिर क्या किया उसने? कुछ दिन बाद ग्वाले ने उन ग्रंथों को, जो ग्रंथ वहाँ से ले आया था जंगल से, मुनि श्री के लिए भेंट कर दिए, मुनि श्री को दे दिए। इस पावन शास्त्रदान के प्रभाव से उसने मुनिराज को शास्त्रदान दिया, इसलिए फिर वो ग्वाला बाद में सेठ के घर में कुंद कुंद नाम का पुत्र बना। क्या बना बेटा? कुंद कुंद नाम का पुत्र। एक शास्त्रदान से वो कुंद कुंद नाम का पुत्र बना। ठीक, क्या बोलते हैं? आचार्य कुंद कुंद द्वारा रचित कुछ ग्रंथों के नाम। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने क्या क्या रचा है? देखो आपके सामने चित्र में छोटे छोटे, इन्हें समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिकाय, दर्शन पाहोड, अष्ट पाहोद, 12 अनुपेक्षा, ऐसे बहुत सारे ग्रंथों की रचना क्या बोलते हैं की है। किसने की है? आचार्य कुंद कुंद महाराज ने। बहुत अच्छे आचार्य हुए हैं जिन्होंने आत्मा का और शरीर का भेद ज्ञान हमें शास्त्रों में अच्छे से समझाया है। अब हम चलते हैं पाठ 8 समवसरण। समवसरण के बारे में समझते हैं। देव पशु नर सब ही जाते। भैया जी प्रश्न कर रहे हैं। देव पशु नर सब ही जाते, तीर्थंकर उपदेश सुनाते। सभा कौन सी नाम बताना, धर्म का मिलता यहाँ खजाना। यहाँ पर धर्म का खजाना मिल जाता है। देव लोग, पशु लोग, सब लोग चले जाते हैं वहाँ। तीर्थंकर वहाँ पर उपदेश सुनाते हैं। वो कौन सी सभा है जहाँ धर्म मिलता है? तो अब मैत्री नाम की बच्ची आंसर दे रही है। समव शरण है उसका नाम, समव शरण है उसका नाम, शीस विराजे प्रभु निष्काम। वहाँ सभाएं 12 होती, सबके मन का कालुष धोती।
क्या नाम है उसका? समवसरण। अपन लोग समोसरण समोसरण बोलते, नहीं, समवसरण है उसका नाम, समवसरण उसका नाम। शीश विराजे प्रभु निष्काम, वहाँ पर निष्काम काम कलंक से रहकर भगवान विराजमान रहते हैं। कितनी सभाएं होती हैं वहाँ पर? 12 सभाएं होती हैं, 12 सभा होती हैं, और सबके मन का कालुष धोती, सबके मन का कालुष वो धो देती है वहाँ भगवान की दिव्य धुनी के माध्यम से। ठीक, समोसरण में सभी जीव समान रूप से धर्मोपदेश सुनते हैं, वहाँ किसी का भेदभाव नहीं होता। मागध जाति के देव होते हैं, वो क्या करते हैं, सबको, त्रियंचों को, चाहे मनुष्य हो, चाहे हिंदी वाला, इंग्लिश वाला, कोई भी सब्जेक्ट वाला हो, उसको क्या करते हैं, वो ट्रांसलेट करके उसकी भाषा में भेद देते हैं। ठीक, इसलिए सबको एक सा सुनाई देता है। कुबेर समोसरण की रचना पलक झपकते कर देता है। सौदरमिन की आज्ञा से इतने पावरफुल होते हैं वो कुबेर की क्षण भर में, जितने में अपन पलक झपकते ना, इतने में पूरे समोसरण की रचना हो जाती है। समोसरण में केवल 3 गति के जीव आते हैं, मनुष्य गति, तिर्यंच गति और देवगति। जो नीचे नरक गति होती है वहाँ के जीव समोसरण तक नहीं पहुँच पाते, नहीं जाते हैं। ठीक, इस प्रकार से अपन ने ये समवसरण के बारे में जाना। अगला अपन जानते हैं पाठ 9। चलो महावीर जी के बारे में अपन जानते हैं। अब यहाँ दीदी जी प्रश्न पूछती हैं, ग्वाले ने था जिसे निकाला, पड़ी थी जिस पर दूध की धारा। ग्वाले ने था जिसे निकाला, पड़ी थी जिस सिर पर दूध की धारा। वीर प्रभु की अतिशयकारी, कहाँ है प्रतिमा संकटहारी। ग्वाले ने, जिसके दूध निकालता था और सिर पर दूध की धारा छोड़ती थी वो गाय, ऐसा कौन सा अतिशयकारी क्षेत्र प्रतिमा है, वो कौन सी है, तो बताते। प्रशस्त नाम का बच्चा बोल रहा है, महावीर जी तीर्थ कहाया, ऐसी प्रतिमा कहीं न पाया। कौन सा क्षेत्र है वो? महावीर जी। ऐसी प्रतिमा कहीं न पाया, एक बार दर्शन जो करता, कहीं कभी फिर हरता। क्या लग रहा है? महावीर क्षेत्र है, वहाँ ऐसी प्रतिमा, बहुत सुंदर मनोज्ञ प्रतिमा है, एक बार जो लोग दर्शन कर लेते हैं फिर कहीं भी उनका मन हरण नहीं होता, अर्थात वो प्रतिमा इतनी अच्छी लगती है और जैसी प्रतिमा फिर कहीं दिखाई नहीं देती। यह अतिशय क्षेत्र है। कौन है महावीर जी? राजस्थान में ये अतिशय क्षेत्र है। भगवान महावीर की अद्भुत और चमत्कारी प्रतिमा जिन मंदिर में विराजमान वहाँ पर बहुत सुंदर प्रतिमा, ये आपको दिख रही ना फोटो में, जो एक तरफ, वो है प्रतिमा, बहुत अच्छी प्रतिमा है। इस प्रतिमा को एक ग्वाले ने टीला से खोद कर निकाला था, क्योंकि उसकी गाय प्रतिदिन टीले पे जाकर ऊपर खड़ी होती थी और उसके पूरा थनों से वो दूध निकाल आती थी, झरती थी वो दूध। वहाँ पर घर से जाती, वहाँ खड़ी होती टीले पर और वो पूरा दूध गिर जाता। फिर ग्वाले ने खोद के देखा तो उसमें प्रतिमा थी, फिर वो मंदिर बन गया। यह अतिशय क्षेत्र जिला करौली, कौन सा जिला है? करौली, राजस्थान में है। हमें सबको इसके दर्शन करना चाहिए। ठीक, अब चलते हैं अगले पाठ पर। अगला पाठ क्या है? पाठ 10, बलशाली। क्या होता है ये बलशाली? तो देखते हैं। दीदी जी प्रश्न कर रही हैं, तीर्थंकर के पुत्र कहाते, चक्रवर्ती भाई से नाते। तीर्थंकर के वो पुत्र हैं, चक्रवर्ती के वो भाई हैं। कामदेव का नाम बताना, सेवा का फल फिर है पाना। कामदेव थे वो, और सेवा का फल प्राप्त होगा अगर नाम बताएंगे। तो अब आंसर दे रही है साक्षी नाम की बच्ची, बाहुबली बाहुबलधारी, बाहुबली बाहुबलधारी, छोड़ी उनने धरती सारी, सारी धरती छोड़ दी। 3 युद्ध हैं भरत से कीना, गोमटेश प्रभु लगे नबीना। कौन थे वो? तीर्थंकर के पुत्र बाहुबली भगवान, जो बाहुबल के धारी बहुत ताकतवर थे, चक्रवर्ती के वो भाई थे। उनने छोड़ी, उनने धरती, पूरी पृथ्वी त्याग कर दी, जो कुछ भी धन संपत्ति सबको त्याग कर
3 युद्ध हैं भरत से कीना, 3 युद्ध उन्होंने भरत अपने भाई से की, जल युद्ध, मल युद्ध, थल युद्ध। गोमटेश प्रभु लगे नवीना, गोमटेश्वर में उनकी बहुत अच्छी प्रतिमा है, गोमटेश बाहुबली के नाम से, बहुत ही सुंदर और नई सी लगती है। ठीक, बाहुबली भगवान की शरीर की ऊंचाई कितनी थी? 525 धनुष। 525 समझते हो बेटा? 525 धनुष मतलब 4 हैंड, 1 धनुष बराबर 4 हैंड, मतलब 21 है, 2100 हैंड के थे, 2100 हाथ के, 2100 हैंड की ऊंचाई थी, इतने ऊंचे थे। बड़े भाई भरत जी के साथ जल युद्ध, दृष्टि युद्ध, मल्ल युद्ध, 3 युद्ध हुए थे। तीनों युद्ध में बाहुबली भगवान ही जीते थे। बाद में वैराग हुआ उनको, तो उन्होंने मुनि दीक्षा धारण की और 1 साल तक उपवास पूर्वक खड़े होकर तप किया, इसलिए इनकी खड़े में ही प्रतिमा बनती है। आपने देखा सब मंदिरों में ऐसी बेलची लपेटी रहती है, बहुत देर तक खड़े रहे, इसलिए ऐसी प्रतिमा बनती है। बाहुबली भगवान की सबसे बड़ी प्रतिमा श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है। कहाँ पर? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है, जो कि 1000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन, 1000 साल पहले से भी 1000 ईयर पहले की है वो। यह प्रतिमा विश्व का 10वां एवं भारत का पहला आश्चर्य है। ये प्रतिमा विश्व का 10वां और भारत का पहला आश्चर्य है। इस प्रकार से ये प्रतिमा के दर्शन हम सबको करना चाहिए। इस प्रकार से द्वितीयोदय का हम ये भाग पढ़ रहे हैं बेटा। सभी लोगों को अच्छे संस्कारों के साथ ही पढ़ना चाहिए और याद करना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। आज अपन द्वितीयोदय का ये पाठ यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।